हाय गाइस, इंजन है। तो हम बात करने वाले हैं आज डीएम कैसे बन सकते हो, उसका वर्क क्या होती है, एलिजिबिलिटी क्या होती है, एग्जाम स्टेट क्या होती है। तो वो सारी चीजें हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो अभी तक चैनल के नीचे सब्सक्राइब कर लो, इसी टाइप का कंटेंट लाते रहते हैं। चलो जी स्टार्ट करते हैं। तो हम बात कर लेते हैं इसका पहले वर्क के बारे में। तो वर्क की अगर बात करें तो देखो, इसका वर्क वो क्या होती है, एक डिस्ट्रिक्ट होती है। आपको आप जानवे करते होगे कि एक स्टेट में कितनी डिस्ट्रिक्ट होती है, ठीक है ना। मान लेते हैं कि एवरेज 38 है बिहार में, तो 38 वहाँ पे एक कलेक्टर होगी, यानी कलेक्टर मतलब डीएम होंगे, ठीक है ना। तो वो डीएम एक डिस्ट्रिक्ट को संभालती है, ठीक है ना। और डिस्ट्रिक्ट को संभालती है तो वो सारी चीजें, जितनी भी कारोबार होती है, वो सारी चीजें डीएम को ही संभालना पड़ता है, ठीक है ना। तो वो सारे कार्यभार होती है उनकी, ठीक है ना। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट। देखो, डिस्ट्रिक्ट मिनिस्टर डीएम बनने के लिए दो तरीके से जा सकते, दो तीन तरीके से या तो आप आईएएस एक एग्जाम दे के जा सकते हो, या यूपीएससी के, या तो आप प्रमोशन के थ्रू जा सकते हो, ठीक है ना। तो हम लोग बात कर लेते हैं एग्जाम के थ्रू कैसे जा सकते हो, ठीक है ना। उसके बारे में हम लोग पूरा नॉलेज लेंगे, ठीक है ना। तो पहले बात है क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। आपका क्या चीज क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, आप बैचलर डिग्री कोई से भी स्ट्रीम से हो, मैथ साइंस कॉमर्स से, आप फिजिक्स से या हॉनर्स या कोई भी इंजीनियरिंग किया हुआ है, या चाहे कोई भी आप बीए बीबीए कुछ भी किए हुए तो आप जा सकते हो, ठीक है ना। उसके बाद आपको यूपीएससी के लिए अप्लाई करनी पड़ेगी, ठीक है ना। उसके बाद क्वालिफाई करने के बाद आपको आईसीए एग्जाम जो होती है अपेयर होनी चाहिए, जो कि यूपीएससी कंडक्ट करवाती है, ठीक है ना। यूपीएससी के आप थ्रू जा सकते हो, ठीक है ना। स्टेट की बात करते हैं, इसमें देखो 3 स्टेज होती है। पहले होती है प्रीलिम्स, मेंस, और उसके बाद होती है पर्सनल इंटरव्यू, ठीक है ना। 3 स्टेज आपको गुजरना पड़ेगा। क्या पहले हो स्टेप क्या, पहले आपको यूपीएससी एग्जाम देना पड़ेगा। यूपीएससी एग्जाम में कौन कौन से स्टेट आती है, तो ये तीनों आप एग्जाम दोगे तब जाकर आप एक आईएएस बनने के हो काबिल है, ठीक है ना। अब स्टेट बाई स्टेट जाना चाहिए कि आपको क्या क्या होने, उसमें 3 मतलब एग्जाम आते हैं। प्रीलिम्स में 2 डिवाइड किए गए एग्जाम, कौन कौन से। पहले पार्ट के देख लेते हैं, 200 मार्क्स की होती है। इसका ड्यूरेशन जो होती है 2 आवर की होती है, ठीक है ना। इसमें सिलेबस की बात करते हैं, देख लो सिलेबस करंट इवेंट आती है, हिस्ट्री आती है, इंडियन पॉलिटिक्स आती है, इंडियन वर्ल्ड ज्योग्राफी आती है, इकोनॉमिक्स आती है। तो ये सारी चीजें आ जाती है। वहीं हम पार्ट 2 की बात करते हैं, इसमें 200 मार्क्स आती है, ठीक है ना। 200 मार्क्स आने का मतलब इसका 2 आवर की होती है, ठीक है ना। इसके सिलेबस की अगर बात करें तो लॉजिकल रीजनिंग आती है, इंटरपर्सनल आती है, कंपैरिजन आती है। ये सारी चीजें इसके अंडर में आ जाते हैं, ठीक है ना। अब यहीं पर हम बात करें स्टेट 2 की। देखो यहाँ पर मैंने 3 बताया कि आपको 3 एग्जाम देने पड़ते हैं, ठीक है ना। तो हम लोग अब बात करते हैं मेंस के, ठीक है ना। आप ये क्वालिफाई कर लेते हो, उसके बाद ही आप मेंस में बैठते हो, इस बात का ध्यान रखना, ठीक है ना। तो इसमें जो होती है 2 स्टेट इसमें भी होती है भैया। 2 स्टेट होने के मतलब में 9 पेपर आपके इसमें होंगे, ठीक है ना। इसमें 9 पेपर हो जी। इसमें डिवाइडेड क्या है 9 पेपर में, जिसमें ऐसे आती है 250 मार्क्स की, जनरल स्टडी 250 मार्क्स की, जनरल स्टडी 250 यानी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आ जाती है, जनरल स्टडी आती है 250 मार्क्स की, ठीक है ना। ये सारी चीज 9 होती है, ठीक है ना। इसमें कुछ ऑप्शनल भी होते हैं, जो कि अपने अनुसार जो भी आपको मन पसंद हो वो कोर्स को आप मतलब सब्जेक्ट को लेकर आप पढ़ सकते हो, ठीक है ना। पॉज करके आप देख लो कौन कौन सब्जेक्ट को कितने मार्क्स के आते हैं, ठीक है ना। इसमें देख लो आप, ठीक है ना। उसे स्टेट 3 पर्सनल इंटरव्यू में क्या क्या होती है, आप तो दोनों क्वालिफाई कर लियो भैया। पर्सनल इंटरव्यू में क्या होगी, तो कुछ सिलेबस है भाई, देख लो। यहाँ पर मेंटल एबिलिटी आ जाती है, क्वेश्चन आ जाती है, आंसर सेशन आ जाती है, जो कि इंटरव्यू जो होती है 275 मार्क्स की होती है, ठीक है ना। पर्सनल स्किल जो होती है, ठीक है ना। उसके बाद पे स्किल अलाउंस और पैकेज कितने के ये लग जाती है। आप मान लो कि ये सारी चीज तक कर लियो भैया, सैलरी कितनी मिलेगी, ठीक है ना। तो सैलरी के बारे में हम डिस्कस करते हैं लोग। तो देखो सैलरी स्टार्ट जो होती है 56,000 से लेकर आपको 2 लाख तक चली जाती है। आपके ऊपर डिपेंड करती है कि आप कितने अच्छे वर्कर हो और कितने कौन सा पोस्ट पे जा रहे हो। पोस्ट तो वही है, डीएम पे तो जा रहे हो, पर आप पोस्ट कितने मतलब आप कितने एबिलिटी, वो सारी चीज़ें डिपेंड करती है। शुरुआत में थोड़ी 55-56 हज़ार से मिलेगी, या 1 लाख से मिल सकती है, तो वो 2 लाख तक चली जाती है, ठीक है ना। अलाउंस में ट्रेवल अलाउंस, हाउस रेंट और बहुत सारे इसके अंदर में अलाउंस मिल जाती है, ठीक है ना जी। तो क्या छूटा, और नेक्स्ट वीडियो के लिए भी कमेंट करूंगा कि जो आपको डाउटफुल हो तो उस पर मैं वीडियो बना पाऊँ, ठीक है ना। चलो जी मिलते हैं नेक्स्ट में, बाय बाय, टेक केयर।